उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने अब संभल हिंसा पर बड़ा बयान दे दिया है। ऐसा कुछ दे दिया है कि अगर अखिलेश यादव सुने तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम भी 5 तमाचे मारेंगे। हम उस सिद्धांत पर नहीं चलेंगे कि कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार समझाएगी। मंत्री नितिन अग्रवाल से पूछा गया था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया है कि पुलिस 2 पिस्टल रखती है, एक लीगल और दूसरी इलीगल। जब पुलिस को फायरिंग करनी होती है तो अवैध तमंचे का प्रयोग करती है। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि दंगों को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पर नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे। जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार भी बोलेगी। सपा के 2 पक्ष हैं जिनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। संभल में जो हिंसा हुई है वो इसी का नतीजा है। जहां भी हिंसा होती है उनके नेता और कार्यकर्ता शामिल होते हैं। हालांकि प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है। वहीं नितिन अग्रवाल ने संभल हिंसा को लेकर एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि एक पक्ष पठान समाज से है, दूसरे तुर्क समाज से आते हैं। बर्क फैमिली का इतिहास देखा होगा कि सांसद के दादा शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दिया। लगातार अपने बयानों से कैसे माहौल खराब करना है ये उनकी फैमिली का इतिहास रहा है। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर को लेकर मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने लोगों ने समर्थकों को भड़काया है, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। जब दोनों पक्ष अपने समर्थकों को आगे कर रहे हैं और भड़का रहे हैं तो उसका ये नतीजा हुआ है। उसका प्रशासन ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल के लिए संभल हिंसा को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां पर अब योगी के मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन आप किस पर क्या राय, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।